दिसंबर और जनवरी की कड़कती ठंड के अंदर कुछ आहार बुजुर्गों को काफी भारी पड़ सकते हैं। उनके पाचन तंत्र को कमजोर कर सकते हैं, उनके दिल को, उनकी किडनी को और ब्लड सर्कुलेशन पर भी बुरा असर कर सकते हैं। सही खान पान बुजुर्गों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जोड़ों के दर्द को दूर करता है, बॉडी में ताकत लाता है, गर्माहट लाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करता है, बीपी को कंट्रोल रखने में मदद करता है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि बुजुर्गों के लिए सर्दियों के दिनों में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, उनकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और सबसे अच्छी बात, कौन सी चीजें आपके लिए फायदेमंद है और इस कड़कती ठंड में बहुत आराम से खाकर अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। कौन कौन से आयुर्वेदिक उपाय इम्यूनिटी को दोगुना कर देंगे, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, नया जानने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी सारी जानकारी मिल सके। बेसिकली जो दिसंबर का और जनवरी का महीना होता है वो बहुत ही खतरनाक दौर होता है, जब असली सर्दी की शुरुआत होती है। हम अनजाने में ऐसी चीजों को अपनी थाली में शामिल कर लेते हैं जो धीरे धीरे जहर का काम करती है। ये चीजें आपकी तबीयत को इतना ज्यादा बिगाड़ देती हैं कि आपको अपनी सेहत कमजोर लगनी शुरू हो जाती है। ये मौसम बुजुर्गों के लिए काफी ज्यादा संवेदनशील होता है। दिसंबर जनवरी के महीने में ज्यादातर बुजुर्ग गलत खाद्य पदार्थों के सेवन से पाचन तंत्र की समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। सर्दियों में गलत आहार बुजुर्गों में दिल का खतरा, स्ट्रोक का खतरे को 40% तक बढ़ा देता है। इन सर्दी के महीनों में गलत चीजें खाना इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि कड़कती ठंड आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को और आपके ब्लड सर्कुलेशन को धीमा कर देती है। सर्दियों की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गर्मियों के दिनों में तो ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं, लेकिन ठंड के महीनों में वो हमारी बॉडी को खराब करना शुरू कर देती हैं। सीने में जकड़न देती हैं, जोड़ों की दर्द की समस्या को बढ़ा देती हैं, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, पेट की गड़बड़ी के शिकार हो जाते हैं। सर्दियों के कुछ गलत आहार बुजुर्गों के बीपी को यानी कि ब्लड प्रेशर को अनियंत्रित कर देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये जो ठंड का महीने होते हैं, ये वात और कफ दोष को बढ़ाने वाले होते हैं। गलत आहार इन दोषों को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि शरीर की प्राकृतिक गर्मी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। इनमें सबसे पहली चीज जो आती है वो है आपकी दही, रायता या छाछ। बेसिकली गर्मी के महीने में दही पाचन में आसानी करती है, शरीर में ठंडक पहुंचाती है, लेकिन सर्दियों में ये चीज शरीर में कफ बढ़ाने का काम करती है। दही का इस्तेमाल करने से सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत की समस्या हो सकती है। खासकर बुजुर्गों के लिए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले ही कमजोर होती है। दही का इस्तेमाल करने से उनके फेफड़ों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जिससे शरीर की गर्मी कम होने लगती है और आपको जोड़ों में दर्द की समस्या भी बढ़ सकती है। रात को सोने में आपको तकलीफ हो सकती है। इनसे बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको जो दही है, छाछ है या मट्ठा है, इनकी जगह पर आपको गर्म हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। रायते की जगह पर आपको सब्जियों का गर्म सूप आपको पीना चाहिए। अगर आपको दही खानी ही है तो आपको थोड़ी सी दही, वो भी काली मिर्च या अदरक डालकर दोपहर के समय इस्तेमाल करनी चाहिए। रात के समय आपको दही का इस्तेमाल नहीं करना है। और यदि आपको अस्थमा या साइनस की समस्या है तो आपको पूरी तरह से दही पर परहेज करना होगा। अगली चीज आती है, बुजुर्गों के लिए कच्ची सलाद और ठंडी सब्जियां खानी चाहिए या नहीं। गर्मियों में जो कच्चे टमाटर, कच्चा खीरा, कच्चा प्याज या बंद गोभी की सलाद, वो हम लोगों को हाइड्रेट रखने में मदद करती है, लेकिन यही ठंड के महीने में कच्ची सलाद हमारे पेट के लिए, हमारी आंतों के लिए, हमारे पाचन के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ जाती है। इनकी तासीर ठंडी होने की वजह से ये पाचन अग्नि को मंद कर देती है, जिसकी वजह से हमारा भोजन ठीक से पच नहीं पाता, पेट के दर्द की समस्या हो सकती है। बुजुर्गों को जो पाचन शक्ति है वो पहले ही कमजोर होती है, और कच्ची सलाद 60% तक इस पाचन अग्नि को और मंद कर देती है अगर बुजुर्ग इसका सेवन करते हैं। कच्ची सब्जियों में मौजूद ठंडा पानी शरीर को अंदर से ठंडा कर देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है, जोड़ों में अकड़न बढ़ जाती है, आंतों में सूजन की समस्या हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में कच्चा भोजन वात को बढ़ाता है और पाचन तंत्र और जोड़ों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है। इनसे बचाव के लिए आपको क्या करना होगा, कच्चे सलाद की जगह
आपने भाप में पकी हुई या फिर उबली हुई सब्जियों को खाना चाहिए। टमाटर है, प्याज है, उन्हें हल्का सा भूनकर स्टीम देकर खा सकते हैं। आप चाहें तो इनका सूप बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सर्दियों के महीने में आपको ग्रीन सलाद, कोल्ड ड्रिंक या सैंडविच ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको गठिया है या जोड़ों में दर्द की शिकायत है तो कच्ची सब्जियों से आपको दूरी बनाकर रखनी होगी। अगली चीज जो आती है वो ठंडी और बासी चीजें। कई बुजुर्ग लोग आदतन या फिर सुविधा के चलते रात का बचा हुआ भोजन सुबह ठंडा ही खा लेते हैं या हल्का सा गर्म करके खा लेते हैं। लेकिन सर्दियों में जो ताजा और गर्म भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा और एनर्जी और ताकत देता है, वही बासी भोजन जिसे गर्म करके खाया जाता है वो शरीर में पाचन तंत्र को धीमा कर देता है, पेट में गैस, अपच, एसिडिटी या आंतों में जलन पैदा कर देता है। आयुर्वेद के अनुसार बासी भोजन शरीर में आम यानी कि विषैले तत्वों को पैदा करता है जो कि जोड़ों में दर्द, सूजन और थकावट का कारण बनते हैं। ये बुजुर्गों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म पहले ही धीमा होता है। ठंडा भोजन पचाने में उनके शरीर को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी तो फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं भी आ जाती हैं। इनसे बचने के लिए आपको हमेशा ताजा बना हुआ गर्म भोजन ही खाना चाहिए। सुबह के नाश्ते में ठंडे सैंडविच या फलों की जगह आपको गरम दलिया या उपमा का सेवन करना चाहिए। आप गरम गरम स्प्राउट भी खा सकते हैं। अगर आपको पहले से ही पेट की कोई समस्या चल रही है तो आपको 100% ऐसी चीजों से परहेज ही करना होगा। नेक्स्ट चीज जो आती है जो हमें सर्दियों में ज्यादा बीमार करती है वो ज्यादा मीठी और ज्यादा ठंडी चीजें, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज में रखी मिठाइयाँ या बहुत ज्यादा मीठा खाना। सर्दी के महीने में शादी पार्टी ज्यादा होती है तो ऐसे में हम बिना सोचे समझे ठंडी और मीठी चीजें खा लेते हैं शौक के तौर पर। लेकिन याद रखिए, मीठा अपने आप में कफ बढ़ाता है और ज्यादा मीठा ठंडा हो जाए तो ये शरीर के लिए दोगुना नुकसान पहुंचाता है। इससे क्या होता है, गले और फेफड़े में कफ जमा होने लगती है, सर्दी, खांसी जल्दी ठीक नहीं होती। इसके अलावा सांस लेने की दिक्कत भी बढ़ जाती है। बुजुर्गों के लिए ये और भी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उनको पहले से ही कुछ ऐसी तकलीफें होती हैं जैसे कि ब्लड शुगर, इम्यूनिटी का कमजोर होना या बीपी का बढ़ना। अत्यधिक मीठा ब्लड शुगर को अनियंत्रित कर सकता है, शरीर की रिकवरी को धीमा कर सकता है। आपने ठंडी और मीठी चीजों की जगह गुड़ या तिल या मूंगफली और ऐसे ही इन चीजों का सेवन कीजिए। और अगर डायबिटीज की समस्या है तो मीठे से पूरी तरह से परहेज करना होगा। अब आती है लास्ट चीज, सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है। इस वजह से हम नमकीन चीजें ज्यादा खाते हैं जैसे कि पापड़, चिप्स, समोसा, कचौरी और तली भुनी चीजें। लेकिन यही चीजें सर्दी के मौसम में ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ये शरीर में पानी को सोख लेती हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं और सूजन और भारीपन दे देती हैं। तली हुई चीजें पचने में भारी होती हैं, कफ बढ़ाती है और सबसे बड़ी बात, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर दिल के खतरे को पैदा कर देती हैं। और बुजुर्गों के लिए इन चीजों का ज्यादा सेवन करना दोहरी मार पड़ने के बराबर है। विकल्प की बात करें तो तली भुनी चीजें और ज्यादा नमक वाली चीजों की जगह आप ड्राई रोस्ट मूंगफली या चने या मखाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में मिलने वाली पैकेट बंद नमकीन, चिप्स, इन चीजों से पूरी तरह से परहेज करना होगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या दिल की बीमारी है तो इन चीजों को आपको 100% छोड़ना होगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी आदतें जिन्हें आपको इसके साथ और अपना लेना है ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें। सुबह खाली पेट आपने गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस डालकर और 1 चम्मच शहद डालकर पीना है। रोजाना दोपहर में 10 मिनट की धूप जरूर लेनी है और लंबे सांस लेने हैं। रात को सोने से पहले आपने 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर 1 चुटकी हल्दी और आधा चम्मच देसी घर का घी डालकर पीना है। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जोड़ों में लचक आएगी और नींद भी बेहतर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस सर्दियों में सर्दी, खांसी, शुगर, बीपी और कमजोरी आपके आसपास भी नहीं आए तो इस वीडियो को लाइक करके फॉलो जरूर कीजिएगा और अपने माता पिता, दादा दादी और उस हर व्यक्ति के साथ शेयर कीजिएगा जो सर्दियों में बार बार बीमार पड़ जाते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को बीमारियों से बचा ले। और अगर आप दिव्या धवन परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा
ताकि सेहत से जुड़ी हुई ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास समस्या पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।